मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का एडवेंट रिफ्लेक्शन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ वह वचन साझा करना चाहती हूँ जिसे आप उस समय ले सकते हैं जब आप बहुत ही तनाव में हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ थम सा गया है। प्रभु आपको भली भांति जानते हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि आज के इस संदेश के द्वारा प्रभु आपसे अवश्य बात करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यीशु पेतरुस के पैर धोने गए तो पेतरुस ने तुरंत उन्हें मना कर दिया और पेतरुस ने कहा, प्रभु आप ऐसा नहीं करेंगे। जब यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं ऐसा ना करूं तो तेरा मेरे साथ कोई भाग नहीं है। पेतरुस ने क्यों मना किया? क्योंकि पेतरुस सोचता था कि वह इसके योग्य नहीं है। कई बार हम भी ऐसा सोचते हैं, प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते क्योंकि मैं बाइबल ठीक से नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, कभी कभी चर्च नहीं जाता, मैं गलतियों पर गलतियां करता हूँ, पाप पर पाप करता हूँ और मैं प्रभु के प्रेम को डिजर्व नहीं करता। पर याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम खरीदा नहीं जा सकता। पेतरुस प्रभु के प्रेम को अपने योग्य होने से खरीदना चाहता था, पर प्रभु का प्रेम उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वयं को योग्य साबित करना चाहते हैं, बल्कि उन सब के लिए है जो अपने को इस योग्य नहीं समझते। कितनी बार आपने सोचा है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मुझे जीने का मन नहीं है, फिर भी वह आपको जीवित रखे हुए है। क्यों? क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। शैतान बार बार आपके मन में संदेह डालता है कि प्रभु तुमसे प्रेम नहीं करते, जैसे उसने यीशु में संदेह डालने की कोशिश की, जैसे हेवा के मन में प्रश्न डाला, क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? और शैतान का आज भी यही लक्ष्य है, आपके मन में संदेह डालना। पर याद रखिए, चाहे आप योग्य हो या योग्य ना हो, प्रभु आपसे सच्चा प्रेम करते हैं और आज वही प्रेम ईश्वर आपके एक वचन द्वारा देना चाहते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? इब्राहिम 75 वर्ष का था, उसकी कोई संतान नहीं थी, फिर भी प्रभु ने कहा, तेरा वंश तारों के समान होगा। अब्राहम ने विश्वास किया, परंतु जब प्रतिज्ञा पूरी होने में देर होने लगी तो उन्होंने अपनी समझ लगाना शुरू कर दी। उन्होंने हाजरा से संतान उत्पन्न की, पर प्रभु ने साफ कहा, वाचा सिर्फ सारा और तेरे बीच में है, हाजरा के साथ नहीं है। प्यारे मित्रों, यही हम करते हैं, प्रभु के समय का इंतजार नहीं करते और सब कुछ अपनी ताकत से करने लगते। पर आज प्रभु कह रहे हैं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्यारे मित्रों, हम इसी की श्रृंखला में कल पुनः इसी के भाग 2 को सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के संदेश ने आपको जरूर किसी न किसी रीति से छुआ है या आपकी किसी न किसी रीति से मदद की है। प्रतीकात्मक चिन्ह के तौर में हम आज लेंगे क्रिसमस बेल्स, घंटियां, जिसका अर्थ है उद्धार के संदेश की घोषणा। प्रभु का वचन सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 10 में कहता है, मत डर, देख मैं तुझे बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ। आशा करती हूँ कि आज का यह संदेश आपको पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ न कुछ नया अवश्य सीखा होगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया, प्रेरणा दी या आपको किसी भी रीति से आशीष का कारण बनी है, तो आप कृपया अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके अनुभव, आपकी गवाही और आपकी प्रगति के बारे में जानकर हमें बेहद खुशी होगी। आप सबों को प्रभु बहुतायत रूप से आशीष दे। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड।